Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is vector product. बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था. आज मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ. बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, देखिए, एक लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड सिस्टम पे बेस्ड होता है. अगर हम लेट करते हैं, पहले लेट करते हैं 3 वेक्टर्स, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. तो बच्चों, अगर हम साइक्लिक की बात करें तो यहाँ होगा ए वेक्टर, यहाँ है बी वेक्टर और यहाँ है सी वेक्टर. तो बच्चों देखिए, ये जो रोटेट हो रहा है सिस्टम, वो लेफ्ट हैंड रोटेट हो रहा है इस टाइप से, ठीक है. और अगर हम इसी तरीके से यहाँ से रोटेट करें ए, ठीक है, बी और सी, तो देखिए ये राइट हैंड सिस्टम पे रोटेट हो रहा है. देखिए राइट हैंड सिस्टम पे, यानी ये बोल सकते हैं क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. ये कौन सा रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज. और ये किस सिस्टम पे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो देखिए ये रोटेशन जो है, ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. और ये वाला जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है. तो देखिए बच्चों, लेट करते हैं 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर है, सी वेक्टर, ठीक है. तो हम लोग का टॉपिक है आज का वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट. देखिए, इसमें एक होगा राइट हैंड सिस्टम और एक होगा लेफ्ट हैंड सिस्टम. तो जो राइट हैंड सिस्टम होता है, ठीक है, राइट हैंड सिस्टम ए बी सी है बच्चों, यहाँ पर ए बी एंड सी, ठीक है. और अगर हम लेफ्ट हैंड सिस्टम की बात करें तो लेफ्ट हैंड सिस्टम जो है वो यहाँ से साइक्लिक है, वेक्टर्स ए बी और सी. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ए बी एंड सी. तो देखिए, अगर राइट हैंड सिस्टम के 3 को वेक्टर्स अप्लाई करते हैं तो ए बी सी होगा. बट उनका रोटेशन कैसे देखा जाता है? देखिए बच्चों, यहाँ पर है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है. अगर ये रोटेशन इस टाइप से है, ए टू बी है एंड बी टू सी है, तो देखिए ये जो वेक्टर रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है. तो इस रोटेशन पे हम जब ए क्रॉस बी लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, फिर बी क्रॉस सी लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है. ये क्या होगा? पॉजिटिव. यानी अगर हम 3 वेक्टर्स ए एंड बी और सी यूज़ करते हैं और अगर हमारे पास ये डायरेक्शन कौन सी है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज हुई ना. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव होती है. लेकिन बच्चों, अगर मैं इसे यहाँ पर बनाता हूँ ए वेक्टर और यहाँ पर बनाता हूँ बी वेक्टर और इधर बनाता हूँ सी वेक्टर, ठीक है. और अगर मैं इसे क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, किस पर? क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, तो यहाँ पर बच्चों ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए टू बी. तो यहाँ पर ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल लिखा जा सकता है. ए क्रॉस बी कितने के इक्वल लिखा जा सकता है? माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल लिखा जा सकता है. सेम हियर ए क्रॉस बी को हम माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, बट जब माइनस अप्लाई करेंगे तब उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड सिस्टम. प्लस में अगर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, देखिए राइट हैंड सिस्टम भी पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड सिस्टम भी पॉजिटिव है इस केस पर. लेकिन यहाँ पर जब हम ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिखते हैं तो इसको मतलब होता है कि रोटेशंस चेंज हो रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट का पोजीशंस बदल रहा है. यहाँ ए टू बी है,
ए टू बी है तो ए क्रॉस बी इस केस में भी पॉजिटिव है, बट इस केस में ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग इसमें डायरेक्शन होती है, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस साइन क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट में क्या डेफिनेशन आती है, वेक्टर प्रोडक्ट, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। ठीक है, टू वेक्टर्स। बच्चों हमने लेट कर लिए ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन द क्रॉस प्रोडक्ट, देन द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स represented by A cross B, represented by A cross B is defined as ठीक है बच्चों, A क्रॉस B इक्वल टू यहाँ पर होता है ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ठीक है बच्चों, डिफाइंड एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड साइन थीटा एन कैप। तो बच्चों जो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर होता है वहाँ पर इनका मॉडुलस होता है। क्या यूज़ होता है इनका, मॉडुलस। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप। ठीक है, where n cap is perpendicular unit vectors on both A and B। अगर हम बच्चों इसका डायग्राम बनाएं, देखिए समझिएगा यहाँ पर इसको। देखिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये एन कैप है प्लस, और ये यहाँ पर माइनस एन कैप है। ठीक है, माइनस एन कैप। अब इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। लेट कर लिया ए और बी टू वेक्टर्स हैं, जो ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन थीटा। देन एन यूनिट वेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये माइनस एन कैफ है, ये प्लस एन कैफ है। अब देखिए जब यहाँ पर ए टू बी रोटेट करेंगे, इस टाइप से रोटेट करेंगे ए टू बी, तो बोला जाएगा ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट होगा, ए क्रॉस बी। और जब हम बी टू ए अप्लाई करेंगे यानी बी क्रॉस ए अप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू क्या फाइंड होगी इसमें, माइनस। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें डायरेक्शन होती है ए टू बी यानी ए क्रॉस बी। जब हम बी टू ए लिखेंगे तो लिखेंगे बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस माइनस ए क्रॉस बी मॉड ए क्रॉस बी। अब बच्चों इसमें हम इसे अगर मॉड अप्लाई कर दें तो यहाँ होता है मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा
और यहाँ पर मॉड एन कैप और इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस क्या होगा 1। तो मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा ए बी साइन थीटा और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो बच्चों मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, और आपको पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो हम लिख सकते हैं कि मॉड ए क्रॉस बी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू ए बी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब बच्चों फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, यानी टू वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट का मॉडुलस जो होता है वो ए बी साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेयर एन कैप क्या बच्चों प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, वेयर एन यूनिट कैप इज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ऑन बोथ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, इसको फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। देखिए अब है इसमें फॉर्मूले कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, वो आपको बताते हैं। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं ए जो है A1i है प्लस A2j है प्लस A3k है, राइट। तो मॉड ए कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस का A3 स्क्वायर एंड बी वेक्टर को लेट कर लिया जाए। ठीक है, B1i प्लस B2j प्लस B3k। ठीक है, तो मॉड बी वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस का B3 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। तो बच्चों डायग्राम हमारे पास ऐसे होगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो ये एन कैप होगा। ठीक है, अगर हम इस टाइप से रोटेट करते हैं ए टू बी तो पॉजिटिव होगा, बट बी टू ए अप्लाई करेंगे तो बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, जिस पर ये निगेटिव हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज हो गया या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बच्चों एन कैप जो है एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज थीटा। तो बच्चों ए क्रॉस बी किस से निकालेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी किस मेथड से निकालेंगे, आई जे के, हियर इज A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा आई लेंगे तो इसको हाइड करेंगे A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे लेंगे तो यहाँ पर इसको हाइड करने के बाद ये हाइड करेंगे तो A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस का के, राइट, A1 B2 माइनस A2 B1। अब बच्चों ए क्रॉस बी फाइंड हो गया। अब हमें मॉड ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट A2 B3 माइनस B2 A3 का होल स्क्वायर प्लस A1 B3 माइनस A3 B1 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। मॉड ए क्रॉस बी आ गया। अब बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, अब मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू आप ये अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर मॉड ए क्रॉस बी यानी साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा
मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए कंडीशन है कि थीटा अगर हम 90 पुट कर दें, कंडीशन क्या होगी, थीटा अगर 90 पुट कर दें तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए एंड मॉड बी, यानी ए बी। ठीक है, और थीटा अगर हम 0 डिग्री पुट कर दें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मॉड ए क्रॉस बी कितना होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे और यहाँ कोइंसिडेंट होंगे। इस केस में क्या होंगे, ए परपेंडिकुलर बी वेक्टर होंगे और इस केस पर ए वेक्टर जो होगा वो कोइंसिडेंट ऑफ बी वेक्टर पर होगा, कोइंसिडेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए और नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इसी पे कि अगर आपसे पूछा जाए कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालिए, ठीक है, तो एन कैप अगर फाइंड करना हो तो लिखेंगे प्लस माइनस ए क्रॉस बी। ठीक है, ये रही वैल्यू ए क्रॉस बी की अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है, तो बच्चों जनरली एनसीईआरटी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर वेयर ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन होता है। तो अगर हमें परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। और अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ए क्रॉस बी यानी वेक्टर प्रोडक्ट की अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आई जे के। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आई जे के, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं बच्चों, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, आई है, जे है और हियर के है, यहाँ पर आई है, जे है और यहाँ पर के है। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो बच्चों अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये आई है, जे है, के है, तो ये आई जे के साइक्लिक हैं। क्या है ये बच्चों, साइक्लिक हैं आई जे के, आई जे एंड के साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक चेंज हो गई बच्चों, अगर ये साइक्लिक चेंज होगी तो माइनस आएगा, अदरवाइज अगर साइक्लिक चेंज नहीं होती है तो पॉजिटिव ही रहता है। साइक्लिक अगर चेंज हो गई तो निगेटिव हो जाएगा। देखिए जैसे आई इंटू आई, देखिए आई इंटू आई तो 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा कितना था अभी, साइन थीटा के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला था, मॉड ए क्रॉस बी या मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या था, ए बी साइन थीटा। तो आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, 0। आई और आई के लिए एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0। तो साइन 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। सेम ईयर जे और जे के लिए 0 होगा, सेम ईयर के और के लिए क्या होगा, 0। तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। बट आई क्रॉस जे बच्चों क्या आएगा, के। आई क्रॉस जे क्या आएगा, आई क्रॉस जे थर्ड के, फिर आई क्रॉस के। तो बच्चों आई क्रॉस के यानी आई क्रॉस के माइनस का क्या आएगा, जे। देखिए ना, आई क्रॉस के, तो ये वाला लेफ्ट हो गया ना, देखिए आई क्रॉस के, ये इधर से बोल रहा है, इस तरफ से बोल रहा है। और बच्चों इस क्लास में क्लॉकवाइज आ गया, क्लॉकवाइज क्या हो गया, नेगेटिव। इसी तरीके से जे क्रॉस आई, ये भी निगेटिव हो जाएगा। देखिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा, क्लॉकवाइज क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा जे क्रॉस आई माइनस का के। ठीक है, और जे क्रॉस के यस आई। ठीक है, अब के क्रॉस आई यानी जे। ठीक है,
और यहाँ पर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, देखिए यहाँ पर के क्रॉस जे साइन अप चेंज हो गया, देखिए ना, माइनस का आई, ठीक है। अब ये हो गया आई क्रॉस, देखिए अगर सेल्फ में करेंगे तो जीरो हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी मैं आपको यहाँ भी बता सकता हूँ इसे कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, तो अगर हम ए क्रॉस ए लिखेंगे तो जीरो होगा, बी क्रॉस बी लिखेंगे तो जीरो होगा, वाई। देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में जब हम यहाँ पर बनाएंगे आई जे और के, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, A1 A2 A3, A1 A2 A3। तो देखिए दो कॉलम या दो रो सेम होते हैं डिटर्मिनेंट में तो क्या आता है, जीरो, ठीक है। दूसरे वाले के लिए क्या होगा, आई जे के, यहाँ B1 B2 B3 और सेम ईयर B1 B2 B3, तो इस वाले केस में भी क्या आएगा, जीरो। तो ए क्रॉस ए जीरो, बी क्रॉस बी जीरो। बट यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का बी क्रॉस ए, ठीक है बच्चों। क्यों, देखिए ए क्रॉस बी डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पर हमें ए क्रॉस बी है, डायरेक्शन चेंज हो गई, एंटी डायरेक्शन चेंज करी तो माइनस बी क्रॉस ए होगा, और माइनस कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो फिर से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो, अदर्स करेंगे तो ए क्रॉस बी को हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए। इसे भी आप लोड कर लीजिए। देखिए अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए पहला होता है बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम ए क्रॉस बी को अगर हम लिखेंगे तो साइन चेंज होगा तो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। बट दूसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि मॉड ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो मॉड बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, इनका मॉडुलस क्या होगा, सेम। बट ए क्रॉस बी जो होगा वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। सी बच्चों होता है कि अगर हमें ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो प्री रहेगा, ठीक है। ए क्या रहेगा, ए ऑलवेज प्री, ठीक है। ए वेक्टर ऑलवेज किस में लिखा जाएगा, प्री मल्टीप्लाई लिखा जाएगा, प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है बच्चों कोई भी इसे बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता, ए क्रॉस बी को हमें स्टैंड करना होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो देखिए यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ भी सेकेंड फर्स्ट है बच्चों। इसी तरीके से अगर ये पोस्ट होता बी प्लस सी क्रॉस ए तो इसे बोलते हैं प्री। अब यहाँ पर आएगा पोस्ट, तो बी क्रॉस ए रहेगा प्लस सी क्रॉस ए। तो यहाँ पर बोला जाता है ए जो है ऑलवेज पोस्ट मल्टीप्लाई है, क्या है, पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीपल है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे लिखने की कोशिश करते हैं कि बी क्रॉस ए राइट है, बी सी क्रॉस ए राइट है, बट बच्चे लिखते हैं ए क्रॉस बी, इज रॉन्ग है। देखिए यहाँ प्री है, यहाँ पर ए प्री है, तो ए जो है वो प्री फॉर्म पे रहेगा, बट यहाँ ए जो है पोस्ट फॉर्म पे है, तो ऑलवेज किस पे रहेगा, पोस्ट फॉर्म पे रहेगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आता है इस टाइप से कि ई प्रॉपर्टीज़ है कि यहाँ लैम्डा ए है
क्रॉस प्रोडक्ट एम बी है। तो बच्चों ये एम और लैम्डा स्केलर है, इसमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा एम ए क्रॉस बी। बच्चों लैम्डा और एम क्या है? स्केलर हैं, वेयर लैम्डा और एम स्केलर हैं, तो इनका इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बट लिखने का जो मेथड होगा वो प्री और पोस्ट ही रहेगा। ए क्रॉस बी, लैम्डा और एम स्केलर्स हैं, ए एंड बी को ए क्रॉस बी लिखेंगे, जबकि इसे बी क्रॉस ए नहीं लिखा जा सकता। बच्चों ये लैम्डा और एम बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इज़ अ रॉन्ग, ठीक है। हम बच्चों एग्जाम्पल दिया गया कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस का 5k और बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j माइनस 3k, फाइंड ए क्रॉस बी, ठीक है, एंड मॉड ए क्रॉस बी एंड फाइंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऑन बोथ। तो देखिए सबसे पहले हमसे बोला गया ए क्रॉस बी, तो फर्स्ट बेटा ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? आई जे के 2 3 माइनस 5 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। तो कितना आएगा ये? आई लेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 9, 5 2 जा 10 प्लस 10 बट माइनस 10 हो जाएगा, माइनस जे, पहले हमने इसको हाइड किया, अब इसे हाइड करेंगे, 2 3 जा 6, फिर माइनस 5 10 प्लस 5 प्लस के, हियर इज 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 3, आंसर इज माइनस 13 आई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस जे और माइनस 7 के, ठीक है। ये वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी। तो इसे बोलते हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। देखिए आंसर किस में है? वेक्टर प्रोडक्ट में है। और अगर ये स्केलर प्रोडक्ट होता तो बच्चों इसमें आई जे के नहीं आता, वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए आई जे के आएगा, अगर ये स्केलर प्रोडक्ट होता तो आई जे के नहीं आता। अब सेकेंड केस है इसमें बच्चों कि मॉड ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट -13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 169 प्लस का 1 प्लस 49। तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 170, ठीक है, 290, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यानी एफ कैप यानी प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। तो बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस ए क्रॉस बी की वैल्यू है -13i प्लस जे -7 के अपॉन ऑफ अंडर रूट 229 एन कैप, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी एक राइट हैंड सिस्टम है और एक लेफ्ट हैंड सिस्टम है, ठीक है बच्चों। तो ये एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के बोर्ड पैटर्न पे भी यही गिवन है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बच्चों व्हेन गिवन 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर्स ए बी एंड सी। देखिए when given 3 non-collinear
vectors A vector, B vector and C vector, then perpendicular unit vector on them। तो बच्चों फॉर्मूला होता है n कैप इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ होता है A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ठीक है, अपॉन मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस ऑफ C क्रॉस A, ठीक है। अगर बच्चों ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब 3 नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स गिवन होंगे तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ऑन देम। फॉर्मूला 2 वेक्टर्स में क्या था, A क्रॉस B अपॉन मॉड A क्रॉस B था। जब 3 वेक्टर्स होंगे तो 3 आप अप्लाई कर देंगे, 1 2 3, और उनका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास राइट हैंड सिस्टम होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और जब लेफ्ट हैंड सिस्टम होता है तो वो निगेटिव होता है। यहाँ पर जो प्लस सिस्टम है ना पॉजिटिव, वो राइट हैंड सिस्टम पे है, राइट हैंड पे पॉजिटिव होता है, और निगेटिव जो होता है वो लेफ्ट हैंड सिस्टम होता है, ठीक है, क्लियर। देखिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बच्चों जो एनसीईआरटी में है, कि आपको प्रूव करना, जो एनसीईआरटी में मेरे आई ख्याल से आरडी शर्मा में गिवन है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए लेट ए बी एक कॉमा बी सी कॉमा सी ए, ठीक है, या इसमें आर सी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑफ साइड्स ऑफ आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। देन प्रूव दैट A क्रॉस B, ठीक है, इक्वल टू B क्रॉस C इक्वल टू C क्रॉस A। ये प्रूव करना है बच्चों, ठीक है, ये फर्स्ट प्रूव है। और सेकंड प्रूव करना है बच्चों कि साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B एंड साइन C अपॉन C, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी गिवन है हमें, ए बी सी, ये ए बी वेक्टर हो गया, बी सी वेक्टर हो गया, सी ए बी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर गिवन है, बी सी क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, और सी ए क्या गिवन है, बी वेक्टर है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने आपको पढ़ाया था ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, जीरो वेक्टर क्या होता है। अगर आप जिसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो, सेम हो, तो उसे हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ फॉर ट्रायंगल कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल कंडीशन यहाँ पर क्या है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर के इक्वल। देखिए क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स की पोजीशन क्या है, सेम, तो ए बी की जगह पे हम लिखेंगे सी, बी सी की जगह पर लिखेंगे ए, और यहाँ बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। यानी क्या मिल गया हम लोगों को यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। बच्चों यहाँ पर ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, इसकी कंडीशन होती है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब टेकिंग प्री मल्टीप्लाई, ठीक है, टेकिंग प्री क्रॉस मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर
वेक्टर। तो क्या आएगा बच्चों, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस 0। बच्चों प्री का मतलब होता है फर्स्ट लगाना है, पोस्ट का मतलब बाद में लगाना है। तो यहाँ आ जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जो ए है वो फर्स्ट में ही लिखा जाएगा, बाकी सारे लेटर्स सेकंड पे। तो ए क्रॉस ए क्या हो गया, 0। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हो गया माइनस ए क्रॉस सी। और इस माइनस में देखिए डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, तो जब हम यहाँ डायरेक्शन चेंज करेंगे तो सी क्रॉस कितना हो जाएगा, ए। ये इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम यहाँ पर मैंने ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, अब बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टेकिंग, ठीक है, प्री क्रॉस मल्टीप्लाई विद बी वेक्टर, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू बी क्रॉस 0। तो यहाँ पर बच्चों लिखा जाएगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो बी क्रॉस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। सेम होने पर 0 हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी क्रॉस सी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा ए क्रॉस बी। इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या प्रूव हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो बच्चों फर्स्ट प्रूव हो गया, ठीक है, 4 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन है। प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो फर्स्ट प्रूव हो गया। अब बच्चों हमें इसे सेकेंड वाला भी प्रूव करना है, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तो ये वाला प्रूफ, साइन रूल जब भी प्रूव होगा जब आप ये वाला प्रूव करेंगे, इसके बाद आपको ये वाला प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद कैसे करना होता है ये, देखिए बच्चों इसी पर मॉड लगा दीजिए। सेकेंड केस के लिए क्या होता है, बिकॉज ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए प्रूव हो गया। आप पूरे का मॉड ले लीजिए, मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड बी क्रॉस सी और इक्वल टू मॉड सी क्रॉस ए, ठीक है। अब बच्चों अभी हम लोग जानते हैं कि जो ट्रायंगल अभी बनाया गया था उस पर है ए बी और सी। यहाँ पर सी वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है, यहाँ पर ए वेक्टर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर बी वेक्टर था और यहाँ पर ए वेक्टर था। तो देखिए ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ये एंगल सी है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, पाई माइनस सी होगा, ठीक है। ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस ए होगा। और यहाँ पर ये एंगल बी है तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस बी। देखिए ये बैक साइड में बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ाएंगे बच्चों इस तरफ, है ना। तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस बी। तो बच्चों देखिए ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन, देखिए सी लिखेंगे पाई माइनस सी। देखिए यहाँ पर ए इधर है, बी की डायरेक्शन इधर है, तो ए इधर जा रहा, बी इधर जा रहा, तो ए यहाँ रिप्रेजेंट्स होगा ना, ए वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगल क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस सी। तो यहाँ आएगा बच्चों पाई माइनस सी और यहाँ आएगा बी सी साइन, ठीक है, बी और सी के लिए, बी और सी के लिए पाई माइनस ए, तो यहाँ पाई माइनस ए आ जाएगा और यहाँ सी ए साइन पाई माइनस बी आ जाएगा। तो बच्चों 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन सी हो गया इक्वल टू बी सी साइन ए हो गया और इक्वल टू सी ए साइन बी हो गया। अब बच्चों डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई ए बी सी,
तो आ जाएगा साइन सी अपॉन सी साइन ए अपॉन ए और इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, हैंस प्रूव, साइन रूल प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, इसे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, लिख लिया। हम आते हैं एरिया पे। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, whose position vectors OA vector equal to A vector, OB vector equal to B vector, OC vector equal to C vector। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पोजीशन वेक्टर्स क्या गिवन है, OA OB OC। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये x है, y है, z है, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर गिवन है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, A to B, B to C, C to A। तो बच्चों यहाँ पर जब भी देखेंगे कि अगर हमारे पास एक AB है तो यहाँ पर एक AC होनी चाहिए। ठीक है, तो AB और AC अगर हम लेंगे, एडजेसेंट साइड लेंगे, कौन सी साइड बच्चों, एडजेसेंट साइड लेंगे, तो जब हम AB और AC लेंगे तो नॉर्मल यहाँ बनेगी, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो होगा n कैप। ठीक है, तो हमने कहा AB है और AC है, तो फॉर्मूला क्या होगा, आप जानते हैं कि A क्रॉस B क्या होता है, मॉड A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा n कैप। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होगा 1/2 मॉड AB क्रॉस AC। बच्चों टू एडजेसेंट साइड का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। और करके क्या होगा, अगर हम ये वाली ले लेते हैं, AB और AC ना लें, B पर बना लें नॉर्मल, तो हो जाएगा BA और BC, BA एंड BC। तो BA इंटू BC होगा टू एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, और डेल्टा इक्वल टू होगा 1/2 CA इंटू CB। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको क्या वर्क करना होगा, अगर पोजीशन वेक्टर्स OA OB OC गिवन है तो पहले आपको AB निकालना होगा, देन AC, देन AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। क्या आ जाएगा, एरिया स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब स्क्वायर यूनिट का फॉर्म मतलब जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है वो 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड AB और AC, BA BC CA CB। तो एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ हो सकती है, एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ हो सकती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मॉड AB साइन थीटा n कैप। ठीक है, और ये यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है। बच्चों अगर हमें प्रूव करना आ जाए कि प्रूव करिए इस क्वेश्चंस पे, देखिए ये तो फॉर्मूले हैं, देन प्रूव दैट, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 1/2 है, और यहाँ पे दिया गया है B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि OA गिवन है, OB गिवन है, OC गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले टू एडजेसेंट साइड निकालेंगे AB,
यानी ओ बी माइनस ओ ए, तो बच्चों क्या हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। फिर ए सी फाइंड करेंगे। अगर आपने ए बी फाइंड करी है तो एडजेसेंट साइड क्या फाइंड करेंगे ए सी, और ए सी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा सी माइनस ए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 ए बी की वैल्यू क्या है बी माइनस ए, क्रॉस ए सी की वैल्यू क्या है सी माइनस ए, ठीक है। अब इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दें, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, डेल्टा इक्वल टू 1/2 बी क्रॉस सी, ठीक है, माइनस बी क्रॉस ए, फिर होगा माइनस ए क्रॉस सी, माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए, तो बच्चों ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, और इनकी साइन चेंज कर दीजिए, तो जाएगा बी क्रॉस सी, माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए क्रॉस बी, और इस पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा सी क्रॉस ए। प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एनी टू एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। इसका केस फर्स्ट है, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। ए बी ए वेक्टर गिवन है और बी सी बी वेक्टर गिवन है, तो ए भी बच्चों बी वेक्टर होगी और ए भी क्या होगा ए वेक्टर होगा। तो यहाँ पर जो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो बच्चों होगा, ठीक है, मॉड ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी क्या है, वेयर ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या है ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर की वैल्यू क्या है बी वेक्टर, ठीक है। केस सेकंड होता बच्चों, केस सेकंड, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये है ए बी सी और डी। अगर यहाँ पे डायगोनल्स गिवन है, ठीक है, ए सी क्या गिवन है डायगोनल्स D1 वेक्टर, और बी डी वेक्टर क्या गिवन है बी डी वेक्टर गिवन है D2 वेक्टर्स, यानी ये क्या है डायगोनल्स, ठीक है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है 1/2 D1 एंड D2 का क्रॉस प्रोडक्ट, मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2, मॉडुलस ऑफ D1 क्रॉस D2, ठीक है। और बच्चों वेयर D1 क्या होती है, अगर हम इसे A वेक्टर लेट कर लें, इसे B वेक्टर लेट कर लें, तो D1 क्या होगा बच्चों A प्लस B होगा, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स होगा, क्योंकि एडिशन है ये 2 वेक्टर्स का। तो D1, अगर हम D1 देखें तो यहाँ पर क्या है A प्लस B है, बट D2 वेक्टर्स क्या है बच्चों ये B है, बट ये माइनस ए हुआ, तो D2 क्या हुआ यहाँ पर B माइनस ए, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए।
तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एनसीईआरटी के सप्लीमेंट्री पे है, बट जेईई मेंस और एडवांस का जो क्वेश्चन होता है वो पर ईयर वो इसी टॉपिक से आता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड कोप्लेनर की कंडीशंस को और बताने वाले हैं। तब तक बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।